हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन 1 से चैप्टर 1 से पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। क्या होता है ना कि बोर्ड परीक्षा जो आपकी 8th क्लास की है, एक्चुअल में पिछले साल से ऐसा हो रहा है कि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किताबों से नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद पेपर में आ सकते हैं आपको दिए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपके किताब में जो क्वेश्चन है वहाँ से मतलब मिले ही, कुछ क्वेश्चन बदल के भी दे देता है तो उसको उन्हीं क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना है जैसे आपकी बुक में दिए हैं, ठीक है। बाकी मेथड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट क्वेश्चन अलग रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। लेसन 1 से फर्स्ट नंबर है, परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। तो लिखेंगे सॉल्व। गणित में किसी भी संख्या को जब 0 से जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 0 वह संख्या है जो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक होगा। उदाहरण p/q + 0 = p/q। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्रम विनिमय का नियम का उपयोग करके कि 0 + p/q। तो 0 क्या होता है, हर गणित में सभी संख्याओं के लिए, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, कोई भी संख्या हो, सभी के लिए 0 जो होता है योज्य तत्समक होता है। परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक लिखिए। किसी भी परिमेय संख्या a के लिए a × 1 बराबर a × a बराबर a है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होगा। गुणात्मक तत्समक का मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त हो। तो हम 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 1 क्या होगा, सभी संख्याओं के लिए गणित में गुणात्मक तत्समक का कार्य करेगा। तो ये आपको यदि कोई भी और अदर संख्या पूछती है तो आपको यही सेम उत्तर लिखना है, बस एक ही जगह जो संख्या पूछे उसकी जगह आंसर लिख देना, ठीक है, वो संख्या लिख देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ज्ञात कीजिए 3/7 + -6/11 + -8/21 + 5/22। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 7, 11, 21 और ये 22, इसके एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से कटेगा 22, तो ये उतर आएंगे तीनों और इधर आएगा 11। फिर ये 3 से कटेगा 21, तो ये उतर आएंगे दोनों और ये भी उतरेगा और 21 इधर आएगा 7। फिर ये 7 से कटेगा, 7 इधर 7 से कटेगा तो 7 × 7, 11 नहीं कटेगा तो उतर आएगा 7 × 7 और फिर ये 11, 11 ये वाला भी उतर आएगा, ठीक है। अब 11 से कटेगा तो 1 उतर आया, 11 × 11 1 उतर आया, 11 × 11 ये हो गया। तो इसका एलसीएम कितना है, 2 × 3 × 7 × 11 बराबर 462। फिर क्या करना है, हाँ तो बच्चों यहाँ होगा, इससे हम 7 से भाग देंगे। 462 में पहले तो 66 आएगा, 7 × 42 और 4 बचेगा तो इधर आएगा तो 7 × 42 मतलब 66 आएगा। 66 को गुणा 3 भी करेंगे हम तो 198 आएगा। फिर 11 का भाग देंगे 462 में तो 11 × 4 = 44, 2 बचेगा, 22 बनेगा ये, तो 11 × 2 = 22, तो 42 आएगा और 42 का गुणा हमें 6 में करना पड़ेगा, तो 252 आया और ये माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया। फिर हम 21 का भाग देंगे 462 में तो 22 आएगा और 22 का गुणा 8 से करेंगे तो 176 आएगा। फिर 22 का भाग देंगे 462 में तो 21 आएगा और 21 का गुणा 5 में करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस हमने लगा दिया ये वाला। अब हम इसको ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं।
198 माइनस 252 और ये इधर कैसे हो गया, प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस आ गया, इधर प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस आ गया, और इधर लिख देंगे प्लस 105 बटे 462। तो इधर कितना आएगा 303 माइनस। अब हम देखिए 303 कहाँ से आया, प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेना है और माइनस वाली संख्याओं को अलग। तो 303 माइनस 428 और बटे में 462, तो ऊपर कितना बचेगा 125 माइनस 462, ये माइनस रहेगा, तो ये आंसर किस में आएगा माइनस। प्रश्न नंबर 3 है -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। तो हल लिखेंगे इसका -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। एक बार प्रश्न को उत्तर में उतार देंगे, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, देखिए माइनस वाली संख्याओं का अलग गुणा करना है और प्लस वाली, ये प्लस में है दोनों, तो प्लस वाली का अलग गुणा करेंगे। 3/7 गुणे 15/16 और ये गुणा लगाएंगे, कोष्टक बंद, -4/5 गुणे -14/9। इधर कितना आएगा 15 × 45, 16 × 112, 14 चौको 56, 5 9 45। तो ये 45 कट जाएगा, ऊपर आएगा एक, नीचे भी आएगा एक, और ये 56 दूनी 112। फिर आपसे 56 नहीं बनता काटते, तो 2 से काटोगे तो इधर इसको 2 से काटोगे तो 28, इसको काटोगे तो 56, फिर 28 दूना 56, तो ऊपर बचा 1, इधर बचा 2, मतलब 1/2। आंसर आ गया आपका, हो गया तीसरा नंबर। अब देखते हैं चौथा, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 9/16 गुणे 4/12 प्लस 9/16 गुणे -3/9। तो वितरकता नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यदि 3 संख्याएं ABC हों तो A गुणे B प्लस माइनस A गुणे C बराबर A गुणे B प्लस माइनस C। प्लस माइनस का मतलब है ये सूत्र प्लस वाली संख्याओं में भी लागू होगा यदि इधर प्लस रहेगा, तो यदि इधर माइनस रहेगा तो उसमें भी ये वाला लागू होगा, ये वाला नियम, ठीक है। तो अब हम इसमें दोनों में सेम चीज़ है, A कॉमन है, जैसे ये 9/16 कॉमन है, तो हमने इधर A को बाहर निकाल लिया, बाकी B प्लस माइनस C कर दिया, ठीक है। तो इधर से भी हम 9/16 को बाहर निकाल लेंगे, 9/16 बाहर आया, गुणे किया हमने और फिर कोष्टक के अंदर लिख दिया कितना 4/12, और इधर क्या लगा, प्लस लगा है, प्लस लगाया, और इधर माइनस में 3/9, इधर हम माइनस में 3/9 कर दिया। अब 9/16 गुणे 4/12 माइनस 3/9, तो ये कितना आएगा इसका LCM 36, 12 और 9 का LCM 36, तो 9 गुणे 16, 9/16 गुणे 12 माइनस 12, देखो 12 का भाग देंगे, 12 × 36, 4 में गुणा करेंगे 3 का तो 12, फिर 9 का भाग देंगे, 9 चौको 36, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो 12, 12 में 12 गए 0, 9/16, 9/16 को गुणा 0 में तो 0 आएगा। ये हो गया आपका आंसर चौथे का। अब हम 5वां नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान याद कीजिए। 7/5 दोनों में कॉमन है, तो हम इसी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो वितरकता डिस्ट्रीब्यूटिव नियम से 7/5 को हमने बाहर निकाला, बाकी को इसको इधर प्लस लगा तो प्लस लगा के बाकी दोनों को उतार दिया हमने, ठीक है। तो -2/12 और प्लस 5/12। अब 7/5 गुणे, अब ये 12 दोनों में है तो LCM भी 12 होगा, 12 में 12 से भाग देंगे 1 आएगा, तो -2 ऊपर और ये प्लस और ये 5 वो आ गया, ठीक है। 5 में 2 कम हो गया तो 3 आया, 3/12 होगा 7/5, तो कितना आएगा इधर 3 चौको 12, 1/4 और इधर 7/5, तो इसका मान हो जाएगा 7 × 7
और 4 पंचे 20, 7/20 इसका आंसर होगा 5वें नंबर का। अब देखते हैं 6वां प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, गुणन की योग से वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। -3/4 गुणे कोष्टक के अंदर 2/3 प्लस -5/6। तो -3/4 गुणे 2/3 और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -5/6। अब -3/4 गुणे इधर आएगा -1/6। तो ये हमने लिख दिया और -3/4 का गुणा किया तो 3 दूना 6, इधर आएगा 2 और 4 में 2 का गुणा होगा तो 8 आएगा। मतलब यदि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस माइनस का गुणा प्लस और 3 एकम 3 और 6 चौको 24, 3 अठे 24 तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का। अब आगे देखते हैं, योग ज्ञात कीजिए। -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। तो इसको तो हम उतारेंगे पहले नंबर, -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 कोष्टक बंद। अब ये -2/3 लिखा है, इसको लिख देंगे उसी तरह प्लस कोष्टक के अंदर 6 पंचे 30, इसका एलसीएम हो गया 5 और 6 का 30। 5 का भाग देंगे 30 में तो 6, 6 3 18 और 3 से गुणा करेंगे तो 18 आया। फिर 6 का भाग देंगे 30 में तो 5 आएगा और 5 का गुणा 5 में तो 25 आया और ये माइनस लगा है तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब 25 में 18 गए 7 और लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह उतरेगा तो माइनस उतर आया बटे में 30 और इधर -2/3। आगे देखते हैं, -20 और -20 -7/30, इसका एलसीएम लेंगे 3 और 30 का तो 30 आएगा। फिर 3 का भाग देंगे 30 में तो 10 आएगा और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 आएगा और ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे तो -20 इधर आया और ये प्लस और माइनस हो गया। 30 एकम 30 और 1 का गुणा 7 में तो 7 उतर आएगा और माइनस लगा तो माइनस उतार दिया हमने। अब माइनस और माइनस दोनों में माइनस लगा है तो इसीलिए ये संख्याएं आपस में जुड़ेंगी तो 20 और 7 27 और चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो -27 ये हो गया और बटे में 30। अब ये कट रहा है ना 3 से, 3 नंबर 27 3 दहाम 30, ये इसका आंसर हो गया 7वें नंबर का। चलो 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, ज्ञात कीजिए 1/2 प्लस कोष्टक के अंदर -1/3 भागे 2/5। तो 1/2 को हम उसी प्रकार हल में लिख के उतार देंगे और इधर भी भाग है, गलती से प्लस लिखा हुआ है, इधर क्या है भाग। कोष्टक के अंदर -1/3 भागे 2/5 तो 1/2 भागे और -1/3। अब ये भाग करना भिन्नों को भाग, तो भिन्नों को भाग करने के लिए भाग की जगह गुणा और इस वाली संख्या में हर को अंश में कर देंगे, अंश को हर में कर देंगे, बस इस तरह भाग हो जाएगा। तो 5 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 और माइनस लगा तो माइनस, 3 दूना 6। अब 1/2 भागे -5/6 तो 1/2 गुणे और अब इधर भी होगा ना, देखो भाग लगा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, माइनस लगा है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 6 कट गया, 3 आया तो 3 एकम 3 और ये माइनस लगा तो माइनस अब ऊपर लगा देंगे, यदि नीचे माइनस लगा तो ऊपर लग जाएगा। ओके, और ये 5 लिखा है तो 5 उतार देंगे, ये आंसर हो गया 8वें नंबर का। और इसी के साथ 1 लेसन के महत्वपूर्ण